नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल सत्यमेव जयते 7121 पर। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है कि आज का हमारा टॉपिक होगा विश्वास और अंधविश्वास, और थोड़ी बातें करेंगे हम गौतम बुद्ध के बारे में। सबसे पहले हम करते हैं विश्वास और अंधविश्वास के बारे में बातें। जैसे कि आपको पता है, देश में धर्म, जाति या फिर क्षेत्रीय भाषा के आधार पर लोग लड़ाई कर रहे हैं, मर रहे हैं या फिर विवाद कर रहे हैं किसी भी जाति के विवाद पर, या मंदिर पर दलित परिवार को जाने से रोका जा रहा है, मंदिर में उनको जाने नहीं दे रहे, या फिर कहीं पर पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि ये छोटी जाति का इंसान है, ये पानी नहीं ले सकता यहाँ पर। और तो और रेस्टोरेंट हो या फिर कोई भी होटल हो, वहाँ पर भी अब दलितों को रोका जा रहा है। इसका एक ही कारण है, धर्म। धर्म के लिए लोग इतना अंधविश्वास फैला रहे हैं कि जैसे कि धर्म सबसे ऊपर है, सबसे धर्म। पर ये सच नहीं है। धर्म इंसान के लिए नहीं बना, इंसान धर्म के लिए बना है। अगर वो फॉलो करे धर्म को तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो वो उसकी मर्जी। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी बात हो धर्म के नाम पर सबसे पहले लड़ाई होती है। धर्म भारत में एक ऐसी चीज है, कोई भी लड़ना हो ना किसी को तो धर्म की बात कर लो। धर्म या राजनीतिक एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे ऊपर रहता है देश में। उनको और कुछ भी मुद्दा नहीं दिखता। एजुकेशन पे कोई बात नहीं करेगा। भारत में टेक्नोलॉजी या फिर रोड बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, ये पुल गिर रहा है क्यों गिर रहा है, इन पर कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे तो सिर्फ धर्म पर या फिर राजनीतिक। उनको इससे कोई मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे हमें देश में और काम करना चाहिए, अच्छा क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, वो कोई मतलब नहीं है। बस धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं सब जगह। अब तो हर जगह, महाराष्ट्र में देखा गया है कि लोगों को हिंदी बोलने से रोका जा रहा है। वो महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मराठी बोलो। अब ये बात सही थोड़ी ना है। भारत सभी का देश है, वो कहीं पर भी कोई भी जा सकता है और जिसको जो भाषा आती है वो बोल सकता है। बड़े दुख की बात है कि धर्म के नाम पर हम इतने लड़ते हैं कि हम खुद का बुरा कर बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में या फिर गुरुकुल में जाना चाहिए, वो कथावाचक कर रहे हैं स्कूल की पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि उनको भी पता है कि किस चीज़ में ज़्यादा कमाई है। वो सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं देश में, और जितना हो सके अंधविश्वास में लोगों को डुबा रहे हैं ताकि लोग प्रश्न ना कर सके कि हमारे देश में ये सवाल, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अदर कंट्री में हो रहा है, हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा। इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है देश में। और जैसा कि आपको पता है, कृष्ण भगवान थे, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करी थी, बाद में उन्होंने लीला रची थी जितनी भी करनी है लगभग। राम जी थे, उन्होंने भी अपने गुरु से शिक्षा ली थी, बाद में उन्होंने बताया था कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। पर यहाँ पर छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के कथावाचक करने बैठ रहे हैं। आपको नाम पता ही होगा कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पर। और जैसे ही बच्चों को छोड़ो, बड़े भी अंधविश्वास में इतना डुबा रहे हैं। कोई पर्चे वाले बाबा, कोई मंत्र आंखें बंद करके बताता है। पता नहीं कितना देश में अंधविश्वास फैल गया कि देश का डायरेक्शन गलत तरफ जा रहा है। और जो पहले होता था ना जाति पे विवाद, वो ये वापस लौट के आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम धर्म की तरफ फिर से जा रहे हैं, धर्म पे लड़ रहे हैं, इसलिए ये वापस आ रहा है हमारे पास कि दलितों को फिर से अत्याचार सहना पड़ रहा है। और ऐसे ही चलता रहा ना धर्म पर, तो वो दिन दूर नहीं कि
बाबा साहेब अम्बेडकर के समय जब दलितों को सहना पड़ता था, तो फिर से आने वाले समय में फिर से हो सकता है कि लोगों को सहना पड़े, दलितों को या फिर कोई जितनी भी नीचे जात है, कास्ट है, और अंधविश्वास में इतने डूब जाएंगे, ये क्या सही है क्या गलत किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हिंदू धर्म में सबसे बड़ा अंधविश्वास लोगों का है कि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन खुद उनका खुद का है, लेकिन वो बीच में जो बैठे हैं ना पुजारी, ये इतना अंधविश्वास फैला देते हैं लोगों के मन में कि उनको लगता है किसी मंदिरों में है, मूर्ति पूजो या फिर और काम करो, भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। भगवान हम स्वयं सबके अंदर है। अगर वो सोचे, मन में ध्यान लगा के बैठे, तो उनको लगेगा कि हाँ भगवान हमारे अंदर ही है। और ऐसे अंधविश्वास से हमें बचना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमें भगवान से मिला दे, और कोई इंसान है तो वो स्वयं तुम खुद हो। अगर तुम चाहो ना तो तुम मुक्ति खुद पा सकते हो। बस तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा और अंधविश्वास से दूर रहना होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी इतनी ही थी। विश्वास और अंधविश्वास के बच के रहो। विश्वास करो पर अंधविश्वास से बच के रहो।